मन शुद्ध रखना हमेशा जीत मिलेगी। बुद्धिस्ट जीवन शैली पर आधारित प्रेरणादायक कहानी। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जहां एक विद्वान बौद्ध भिक्षु रहता था। उसका नाम था महात्मा शांति देव। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी क्योंकि वह लोगों को शांति और सही जीवन जीने की कला सिखाता था। उसकी हर सीख में एक ही बात प्रमुख होती, मन को शुद्ध रखो क्योंकि वही जीवन की सच्ची विजय है। एक दिन गांव में एक युवा आया जिसका नाम था देवांश। वह अपने जीवन से परेशान था। उसने कई जगह ज्ञान की तलाश की परंतु हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। उसे लगा कि वह हमेशा असफल हो रहा है और कोई भी चीज उसकी अच्छाइयों के अनुसार नहीं हो रही है। देवांश महात्मा शांति देव के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मैंने कई प्रयास किए पर मैं अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाया हूँ। कृपया मुझे बताइए ऐसा क्या करूँ मैं कि जीवन में जीत सकूं। महात्मा शांति देव ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और धीरे से कहा, पुत्र, जीत का आधार केवल बाहरी सफलता नहीं है बल्कि मन की शुद्धता में भी है। अगर तुम्हारा मन शुद्ध है तो तुम्हारे हर कर्म में विजय है। देवांश ने उलझन भरी नजरों से पूछा, परंतु गुरुदेव, मन को शुद्ध कैसे रखे? इस संसार में तो क्रोध, ईर्ष्या और असंतोष हर ओर फैले हुए हैं। महात्मा शांति देव ने उसे एक उदाहरण से समझाया। समझो कि तुम्हारा मन एक साफ तालाब है। जब तुम उसमें बुरे विचार डालते हो जैसे क्रोध, ईर्ष्या या लालच, तो वह तालाब गंदा हो जाता है। अगर तुम उसे साफ रखना चाहते हो तो तुम्हें सावधानी पूर्वक अच्छे विचारों और करुणा, दया और प्रेम का अभ्यास करना होगा। ठीक वैसे ही जैसे तालाब में निर्मल जल डालने से वह फिर से साफ हो जाता है। इसके बाद महात्मा शांति देव ने एक छोटी सी परीक्षा ली। उसने देवांश को एक खाली घड़ा और कुछ छोटे पत्थर दिए और कहा, जंगल में जाओ और शांत भाव से इन पत्थरों को एक एक कर इस घड़े में डालो। जब घड़ा भर जाए तब वापस आओ। देवांश ने गुरु की आज्ञा मानी और जंगल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने एक शांत जगह चुनी और पत्थरों को एक एक कर घड़े में डालना शुरू किया। हर बार वह गहरी सांस लेकर मन को शांत रखता और पत्थर डालता। धीरे धीरे उसके मन के सारे नकारात्मक विचार समाप्त हो गए। जब घड़ा भर गया तो वह वापस गुरुदेव के पास पहुंचा। गुरुदेव ने उसे देखा और कहा, देखो, तुमने बिना जल्दबाजी किए ध्यान पूर्वक यह कार्य पूरा किया। यह ध्यान की एक विधि है। जब भी मैं तुम्हें अपने मन में नकारात्मक विचारों को आते देखो, उन्हें ध्यान पूर्वक बाहर निकालो और उनकी जगह अच्छे विचारों को आने दो। जैसे तुमने पत्थर घड़े में डाले वैसे ही तुम शांति और सकारात्मकता को अपने मन में प्रवेश करने दो। यह योग और बौद्ध ध्यान की मूल शिक्षा है, मन की शुद्धता। देवांश को उस दिन समझ में आ गया कि जीवन की असल जीत बाहरी दुनियाओं में नहीं है बल्कि अपने मन की शांति और शुद्धता में है। उसने महात्मा शांति देव के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मैं अब समझ गया कि सच्ची विजय क्या है। अब मैं अपने मन को शुद्ध रखते हुए जीवन की हर परिस्थिति का सामना करूंगा। महात्मा शांति देव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, जब तुम्हारा मन शुद्ध होगा तब यह सच्ची जीत तुम्हारे साथ होगी। उस दिन के बाद देवांश ने अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखा। अब वह हर कार्य में शांति, धैर्य और करुणा का अभ्यास करता और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक अनोखा सफलता आई। यह सफलता बाहरी नहीं थी बल्कि उसकी आत्मा की विजय थी। उसने जान लिया कि मन शुद्ध रखना ही सच्ची जीत है। यह कहानी बुद्धिस्ट जीवन शैली की शिक्षा देती है कि जब हम
अपने मन को शुद्ध रखते हैं तो हम अपने हर कर्म में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। मन ही शांति और शुद्धता की जीवन की सबसे बड़ी विजय है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट कर ज़रूर हमें बताएं। धार्मिक सुविचार यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और अब हम जानेंगे दूसरी कहानी, श्वास और मन का अद्भुत संबंध, एक भावपूर्ण कहानी। बहुत समय पहले हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक प्राचीन मठ था। वहां बुद्धिस्ट साधुओं का एक समूह निवास करता था जो ध्यान, योग और सांस की तकनीकों के गहरे अभ्यास में लीन रहते थे। इस मठ के सबसे प्रमुख साधु थे महात्मा आनंद, जिनके पास श्वास और मन के गहरे संबंध को समझने का अद्भुत ज्ञान था। उनका मानना था कि श्वास और मन का संतुलन जीवन के हर कठिनाइयों का सामना है। उनकी यह शिक्षा दूर दूर तक प्रसिद्ध थी और हर जगह से लोग उनके पास शांति और समाधान की तलाश में आते थे। उसी मठ के पास एक गांव था जहां एक युवा लड़की रहती थी जिसका नाम रागिनी था। रागिनी की आंखों में दुनिया को जीतने का सपना था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता। वह छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती। उसके भीतर हमेशा चिंता, डर और तनाव रहता। उसकी माँ ने उसे कई बार महात्मा आनंद के बारे में बताया, लेकिन रागिनी हमेशा कहती, मैं किसी साधु या योगी के पास नहीं जा सकती। मेरे जीवन की समस्याएं सांस की तकनीकों से हल नहीं हो सकती हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि रागिनी को अपनी सोच बदलनी पड़ी। उस दिन रागिनी को अपने कॉलेज का एक बड़ा परीक्षा परिणाम आना था। वह परिणाम के बारे में सोच कर इतनी तनाव में थी कि उसे सांस लेना भी भारी लगने लगा। उसने मन में अनगिनत सवाल घूमने लगे। अगर मैं असफल हो गई तो क्या मेरे सपने टूट जाएंगे? क्या मेरी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी? उसकी घबराहट और बढ़ने लग गई। उस रात उसे नींद भी नहीं आई। जब सुबह हुई, उसकी माँ ने उसे महात्मा आनंद के मठ में जाने के लिए आग्रह किया। रागिनी, उसकी माँ ने कहा, तुम्हारी हालत देखकर मुझे चिंता हो रही है। तुम अपने तनाव से खुद को बर्बाद कर रही हो। तुमने कभी महात्मा आनंद की शिक्षाओं को नहीं समझा, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि तुम उनसे कुछ सीखो। माँ के दबाव में रागिनी अनमने ढंग से मठ की ओर चल पड़ी। मठ की शांत और निर्मल वातावरण से उसके दिल को थोड़ी शांति मिली, लेकिन उसके भीतर का उथल-पुथल अभी भी थम नहीं रहा था। मठ में पहुंचकर उसने महात्मा आनंद से मिलने की अनुमति मांगी। महात्मा आनंद उसे एक छोटे से कक्ष में मिले, जहां हल्की धूप छन कर आ रही थी और चारों ओर एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। महात्मा आनंद ने रागिनी को देखा और एक मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटी, तुम बहुत तनाव में हो। तुम्हारे भीतर अशांति का सागर हिलोरे मार रहा है। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि यह सब तुम्हारे भीतर क्यों हो रहा है? रागिनी ने सिर हिला दिया और निराशा भरे स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में बहुत असफल महसूस करती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे खुद को संभालूं मैं। मेरे अपने और मेरे सपने इतने बड़े हैं कि लेकिन हर बार मुझे डर लगता है कि मैं कभी उन्हें पूरा नहीं कर पाऊंगी। महात्मा आनंद ने उसे ध्यान से सुना और फिर बोले, तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हारी श्वास में है। जब मन अशांत होता है तो सबसे पहले हमारी श्वास पर उसका प्रभाव पड़ता है। सांस अनियमित हो जाती है और उससे मन और अधिक विचलित हो जाता है। लेकिन यदि तुम श्वास को सही दिशा में ले आओ तो मन स्वतः ही शांत हो जाएगा। श्वास और मन का संबंध इतना गहरा है कि एक को नियंत्रित करने के से दूसरा भी नियंत्रित हो जाता है। रागिनी थोड़ा उलझ में पड़ गई। उसने सवाल पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है गुरुदेव? क्या श्वास इतनी ताकतवर होती है कि वह मेरे मन की सारी समस्याओं को हल कर दे? महात्मा आनंद ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, यह रहस्य
बहुत साधारण है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें इसे महसूस करना होगा। ध्यान, योग और बौद्ध ध्यान की विधियों के माध्यम से तुम श्वास और मन का संतुलन पा सकती हो। मैं तुम्हें एक तकनीक देता हूँ जिसे अनुलोम विलोम कहते हैं। यह तकनीक न केवल तुम्हारे जीवन को और तुम्हारे श्वास को नियमित करेगी, बल्कि तुम्हारे मन को भी शांत करने की देगी। उन्होंने रागिनी को ध्यान की मुद्रा में बैठाया और उसे अनुलोम विलोम प्राणायाम की विधि समझाई। उन्होंने कहा, अपनी दाहिनी नासिका से धीरे धीरे श्वास लो और फिर बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़ो। फिर बाईं नासिका से श्वास लो और दाहिनी से छोड़ो। इसे नियंत्रित करते रहो जब तक तुम्हारा मन शांत ना हो। रागिनी ने गुरुदेव के निर्देशों का पालन किया। कुछ ही मिनटों में उसकी अनियमित श्वास एक लय में आने लगी और उसके भीतर भी अशांति धीरे धीरे शांत हो गई। उसकी श्वास जितनी स्थिर होती है, उसका मन भी उतना ही शांत और स्थिर होता गया। कुछ समय के बाद उसने आंखें खोली और महसूस किया कि उसका तनाव लगभग गायब हो चुका है। महात्मा आनंद ने उसे देखकर कहा, देखा बेटी, यह केवल शुरुआत है। श्वास और मन का संबंध इतना गहरा है कि अगर तुम इसे सही से समझ लो तो जीवन की कोई भी कठिनाइयाँ तुम्हें नहीं हरा सकती। श्वास सही दिशा में हो तो मन कभी अस्थिर नहीं हो सकता। यही योग विज्ञान की सच्ची शिक्षा है। रागिनी ने उस दिन कुछ अद्भुत अनुभव किया। उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी समस्याओं का हल उसके भीतर ही है। उसे अब बाहरी दुनिया से डरने की आवश्यकता नहीं थी। वह महात्मा आनंद के चरणों में झुक गई और बोली, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब समझ गई कि जीवन की सच्ची शांति मेरे भीतर ही है। मैं अब श्वास और मन के इस गहरे संबंध को समझकर ही जीवन जीऊंगी। महात्मा आनंद ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना बेटी, जब भी तुम्हारा मन अशांत हो, श्वास को नियंत्रित करो। श्वास की लय में मन की शांति छुपी है। यही बौद्ध ध्यान और योग का सच्चा मर्म है। उस दिन के बाद रागिनी ने श्वास की तकनीकों और ध्यान का नियमित अभ्यास करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके जीवन में असीम शांति और संतुलन आ गया। उसके सारे डर, चिंता और तनाव सब गायब हो गए। अब वह हर परिस्थिति का सामना स्थिर और शांत मन से करती। उसने अपने सपनों को साकार किया, लेकिन उसकी असली जीत उसने मन में शांति की प्राप्त कर ली। वह जीवन भर महात्मा आनंद की शिक्षा को अपने साथ रखती और दूसरों को भी श्वास और मन के इस अद्भुत संबंध को शिक्षा में प्रदान करती। उसकी कहानी ने अनगिनत लोगों को जीवन की सच्ची शांति और संतुलन का मार्ग दिखाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि श्वास और मन का संबंध कितना गहरा और महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी श्वास को नियंत्रित करते हैं तो हमारा मन स्वतः ही शांत और स्थिर हो जाता है। बौद्ध ध्यान और योग की विधियाँ हमें इस सत्य को महसूस करने का अद्भुत तरीका देती हैं। लेकिन जीवन की हर परिस्थिति में श्वास और मन का संतुलन ही हमारे सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो धार्मिक सुविचार चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।